मैं कहूँगा हमारे ईमान की बुनियाद एक पैगंबर की ज़ात है, एक पैगंबर की बात है। मोहम्मद पैगंबर की ज़ात को कहते हैं, रसूल पैगंबर की बात को कहते हैं। देवबंदियत का अकीदा है पैगंबर की ज़ात भी जन्नत से आई है, पैगंबर की बात भी जन्नत से आई है। देवबंदियत का अकीदा है पैगंबर की ज़ात भी मासूम है, पैगंबर की बात भी मासूम है। देवबंदियत का अकीदा है पैगंबर की ज़ात बेऐब है, पैगंबर की बात बेऐब है। देवबंदियत का अकीदा है पैगंबर की ज़ात को मानना भी ईमान है, पैगंबर की बात को मानना भी ईमान है। देवबंदियत का नज़रिया है मोहम्मद को देख तो कोई नुक्ता नहीं, रसूल को देख तो कोई नुक्ता नहीं। इस मोहम्मद और रसूल को बनाने वाले अल्लाह को देख तो कोई नुक्ता नहीं है। पैगंबर की ज़ात को भी खुदा ने बिला ऐब बनाया है, पैगंबर की बात को भी खुदा ने बिला ऐब बनाया है। देवबंदियत का नज़रिया है पैगंबर की ज़ात भी महफूज है, पैगंबर की बात भी महफूज है। क़यामत के दिन तक पैगंबर की ज़ात में तगय्युर भी नहीं आता, पैगंबर की बात में तगय्युर भी नहीं आता। देवबंदियत का नज़रिया है जहाँ पैगंबर की ज़ात है वो मकान भी तमाम मकानों से आला है, जहाँ पैगंबर की बात है वो अहादीस भी तमाम बातों से आला है। देवबंदियत का नज़रिया है पैगंबर की ज़ात भी जिंदा है, पैगंबर की बात भी जिंदा है। नबुव्वत की ज़ात ने भी क़यामत तक जिंदा रहना है, नबुव्वत की बात ने भी क़यामत तक जिंदा रहना है। हमने पैगंबर की ज़ात को माना, पैगंबर की बात को माना, पूरे दीन को समेट दिया जाए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह में दीन आता है, उसमें नबुव्वत की ज़ात भी है, नबुव्वत की बात भी है। दुनिया में जितने हमले हुए कोई हमला पैगंबर की ज़ात पर है, कोई हमला पैगंबर की बात पर है। मैं कादियानियत के हवाले से गुफ्तगू करते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा कादियानी ने नबुव्वत का दावा करके, ख़त्म नबुव्वत का इनकार करके नबी की ज़ात पर भी हमला किया है, नबुव्वत की बात पर भी हमला किया है। देवबंदियत ने नबुव्वत की ज़ात और बात का दिफा करते हुए मिर्ज़ा कादियानी की ज़ात को भी ज़ेरे बास लाए हैं, मिर्ज़ा कादियानी की बात को भी ज़ेरे बास लाए हैं। मैं इस एक सवाल का जवाब देना वकीलाना तर्ज पे ज़रूरी समझता हूँ। जब हमारे उलमाए हक ने मिर्ज़ा कादियानी की ज़ात पर बहस की है, जब बेईमान शराब पीता था, बेईमान ज़िना करता था, बेईमान खलवत में नामहरम औरतों से अपनी टांगे दबाता था, दिन में 100 बार पेशाब करता था, बेईमान अंग्रेज का टॉट एजेंट था। बहुत सारे लोगों ने जिनके दिल में दीन का दर्द था मगर दीन का इल्म नहीं था, वो कहने लगे मौलवियत को मिर्ज़े की ज़ात पर एतराज़ नहीं करना चाहिए, मिर्ज़े की बात पर एतराज़ करो, ज़ातियात पे तनकीद करना इंसानियत को ज़ेब नहीं देता। मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी ने देवबंदियत की तरफ से बात करते फरमाया मिर्ज़ा कादियानियत ने मौलवियत का दावा नहीं किया, उसने नबुव्वत का दावा किया है। मौलवियत की बात को मानना ज़रूरी है, मौलवियत की ज़ात को मानना ज़रूरी नहीं है। जो नबुव्वत का दावा करता है पहले उसकी ज़ात है फिर उसकी बात है। और दलील के दौर में नबुव्वत का पहला खुतबा पेश किया कि मेरे पैगंबर ने फरमाया लबिस्तु फीकुम उमरा, और मक्के वालों तुम्हारे अंदर मैं अरसे दराज गुजार चुका हूँ, हल वजदतुमूनी सादिकन काज़िबा, तुमने मोहम्मद को कैसा पाया है? मक्के वाले कहने लगे जर्रबना गैर मर्रा, हमने कई बार तुझे आजमा के देखा है, मा वजदना फीका इल्ला सिद्का, मोहम्मद तुझे सरापा सदाकत पाया है। फिर नबुव्वत ने फरमाया कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात को पेश किया है, फिर पैगंबर ने बात को पेश किया है। मेरे नबुव्वत ने पहले खुतबे में बता दिया पहले पैगंबर की ज़ात होती है फिर पैगंबर की बात होती है। कादियानी ने नबुव्वत का दावा किया पहले इसकी ज़ात को ज़ेरे बास लाया जाएगा फिर इसकी बात को ज़ेरे बास लाया जाएगा। पैगंबर के तुमने दो नामों को देखा होगा। हज़रत अमीर हमजा ने जब कलमा नबुव्वत का पढ़ा है तो पहली दफा हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबुव्वत की खिदमत में पेश होके जो कसीदा पढ़ा था, हज़रत अमीर हमजा फरमाते हमिदुल्लाही नहदा फुआनी इलल इस्लाम व दीनिल हदीफी लिदीन जाअ मिन रब्बिन अज़ीज़ी खबीरिन बिल इबाद बिहिम लतीफ़ी इज़ा तुलियत रसाइलुहु अलैना तहद्दर दमु ज़िल बिल हसीफ़ी रसाइल अहमद मन हदाहा बिआयात मुबय्यनतिल हुरूफ़ी अहमद फीना मुहम्मद मुस्तफ़ा फीना मुताउन फला तासु बिल कौलिल अनीफ़ी फला वल्ला नुस्रिमुहु लिकौमिन फलम्मा नक़ज़ फीहिम बिस्सयूफ़ी। हज़रत हमजा ने दो लफ्ज़ फरमाए, एक लफ्ज़ मुस्तफ़ा था, एक लफ्ज़ मुता था। मुस्तफ़ा पैगंबर की ज़ात को कहते हैं, मुता पैगंबर की बात को कहते हैं। अल्लाह नबुव्वत के लिए पैगंबर की ज़ात को चुनता है, बात को हुज्जत करार दे देता है। कादियानी तूने नबुव्वत का दावा किया
दिया, पहले तेरी जात देखेगा कि सर पे ताज नबुव्वत को सजाया जा भी सकता है या नहीं, फिर तेरी बात को देखेंगे। मैं इसको यूं कहता हूं, हजरत मौलाना ज़ियाउल कासिमी खतीब यूरोप एशिया ने इस बात को यूं समझाया, फरमाया तुमने कभी देखा है अगर ट्रक किसी सड़क पे चढ़े तो पुलिस वाले ये नहीं देखते ट्रक की रफ्तार कैसी है, ये नहीं देखते ट्रक चलता कैसे है, पहले ट्रक को देखते हैं इसकी लाइट भी है या नहीं, ये चल सकता भी है या नहीं। अगर लाइट मौजूद ना हो पुलिस वाला चलान करता है, ये ट्रक चलने के काबिल नहीं है। हमने कादियानी को देखा है, इसमें लाइट भी नहीं थी। देवबंदियत ने कहा ये तो नबुव्वत की सड़क पे तूने क्या चलना था, अगर सबके चलने वाला ट्रक हो उसे कबूल नहीं करते। इस अंधे बेईमान शख्स को नबुव्वत के लिए कैसे चुना जा सकता है। मैं बता ये रहा था एक जाते नबुव्वत है, एक बातें नबुव्वत है। कादियानियत ने जाते नबुव्वत पे भी हमला किया है, बातें नबुव्वत पर भी हमला किया है। मैं देवबंदियत के किसके सरताज का नाम लूंगा, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को देख ले, बानी देवबंद मौलाना कासिम ननोतवी को देख ले, देवबंद के सरपरस्ते अव्वल मौलाना रशीद अहमद गंगोही को देख ले, शेखुल अरब अल अजब हुसैन अहमद मदनी को देख ले, हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी को देख ले, अल मुहद्दिस अजीम अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी को देख ले। मैं कहता हूं नीचे चलता रईसुल मुनाज़िरीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्द मौलाना मोहम्मद अमीन उकाड़वी को देख ले, अल्लामा अली शेर हैदरी को देख ले, अल्लामा हक नवाज शही को देख के, ये जितने उलमा वो थे जो पैगंबर की जात का भी दिफा करते थे, पैगंबर की बात का भी दिफा करते थे। मैं निहायत उजलत के साथ और सुरत के साथ समेटते हुए बात कहना चाहता हूँ, सबीरे खत्म नबुव्वत मौलाना मंजूर अहमद चिरियोटी ने खत्म नबुव्वत का दिफा करके नबुव्वत की जात की जंग भी लड़ी है, नबुव्वत की बात की जंग भी लड़ी है, और जंग लड़ने के लिए कभी अपने जिस्म का भी परवाह नहीं किया। नारोवाल की जमीन इस बात पे गवाह है। गुजरांवाला में मौलाना चिरियोटी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, एक एक्सीडेंट में जख्मी हो गए, भी अस्पताल लाहौर में दाखिल करा दिया गया। उधर जलसे का वक्त आ गया, रात को जब डॉक्टर बड़े घर चले गए, मौलाना चिरियोटी फरमाने लगे मुझे एम्बुलेंस में बिठाओ, बिठा नहीं सकते मुझे लिटा दो, मैंने पैगंबर की खत्म नबुव्वत की जंग लड़नी है। अगर आज मैं नारोवाल न पहुंचा तो मिर्जाई कादियानी कहेंगे देवबंदियत का बेटा मोहम्मद का गुलाम नहीं पहुंचा। इसी हाल में पहुंचे हैं, 4 घंटे का सफर किया, काजी सड़क से आगे गाड़ी जा नहीं सकती, पर मैं स्ट्रेचर पे मुझे लचा के गांव पहुंचाओ, गांव पहुंचाया गया। मौलाना चिरियोटी ने 2.5 घंटे खत्म नबुव्वत के गुफ्तगू स्ट्रेचर पे ले गई है, रात को वापस लाया गया। डॉक्टर कहने लगे तुम्हारे जिस्म से खून बहने लगा, चिरियोटी तुम क्या करते हो, पर मैं खून तो मुझे मिला मेरे मोहम्मद के सदके है, ये जितना बह जाएगा मेरा ईमान होगा। इसी गुजरांवाला में मौलाना चिरियोटी रहमतुल्लाह अलैह का एक्सीडेंट हुआ, चिश्तिया में जाना था, ड्राइवर भी जख्मी है, मौलाना वहीं से गाड़ी पर बैठे जख्मी वजूद के साथ खून आलूदा कपड़ों के साथ वहां चिश्तिया में पहुंचे। मौलाना इस हाल में पहुंचे हो, फरमाया जी हाँ मेरे पैगंबर की खत्म नबुव्वत का मसला था। कभी मौलाना घर में गए हैं तो मौलाना की वालिदा कहने लगी मंजूर अहमद मेरे दिल को तो देखो, हर रोज पुलिस पहरा, हर रोज छापे पड़ते हैं, जब तक मैं जिंदा हूं कोई थोड़ी सी नरमी कर लो, जब मैं दुनिया से चली जाऊंगी फिर शिद्दत इख्तियार करना। मौलाना चिरियोटी फरमान लगे नहीं माँ तूने वो माई नहीं देखी जो बेटों को रुखसत करा करती थी, अगर तूने दिल छोटा कर लिया चिरियोटी जंग कैसे लड़ेगा। और जुमले ने माँ के दिल की काया पलट दी, का बेटा तो खत्म नबुव्वत की जंग लड़, मैं मां बन के तेरे सर पे हाथ रखा करूंगी। एक शख्स ने मौलाना चिरियोटी के बारे में किताब छप चुकी है, मैं ये बात बता रहा था, अगर सामने में जनरल या खान आया है माशाल्लाह लगा था मौलाना चिरियोटी गुफ्तगू कर रहे थे और देवबंदियत की तारीख को दोहरा रहे थे। एक जर्नैल ने कहा मंजूर अहमद तुम्हें पता है ये मार्शल का दौर है, हम किसी बात को बर्दाश्त नहीं करते। मौलाना फरमाने लगे हाँ मुझे पता है, लेकिन कैसी हिकमत के साथ बात फरमाई, फरमाया तुम किसी को कहते हो किसी को कुछ नहीं कहते। कहा जी नहीं हम तो जो भी कानून की मुखालफत करे हम हर किसी के खिलाफ कानून को हरकत में लाते हैं। फरमाया नहीं जनरल साहब ये बात नहीं है, तुम बाजू को माफ भी कर देते हो। कहा नहीं फरमाया अच्छा मैं तुमसे पूछता हूँ, मिर्जा कादियानी ने भौंक मारी है जो मेरी नबुव्वत को नहीं मानता, वो खिंजीर कंजरी की औलाद है, इसके खिलाफ तुमने कौन सा एक्शन लिया है, तुमने इसको माफ नहीं कर दिया। कहा हमारे इल्म में नहीं था, क्या किताब में देता हूँ, तुम इसका एक्शन तो लेकर देखो। वो जनरल शर्मिंदा हो गया, मौलाना को चाय पिला के रुखसत कर दिया। मैं बता ये रहा था कि मौलाना मंजूर अहमद चिरियोटी रहमतुल्लाह अलैह ने, मैंने बाकी काबिर उलमा देवबंद का तज़किरा जानबूझ के छोड़ते हुए आज सफीर खत्म नबुव्वत की बात की है। मौलाना चिरियोटी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े मकाम पे बुलंद थे, मैं उलमा से कहूंगा खुतबा से कहूंगा अपने काबिर से बढ़ के कभी बड़क मारने की कोशिश न करना। मौलाना चिरियोटी को मैंने अजीब देखा, उनके हालात में लिखा है, एक शख्स कहने लगा हजरत मुझे आप ये तो इरशाद फरमाए
फरमाए आपके अकाबिर इतनी मुशक्कतें बर्दाश्त नहीं करते थे, इतनी शिद्दत से जंग नहीं लड़ते थे, वो तो बहुत नरमी भी कर लेते थे। आपके उस्ताद का नाम लिया, फलां उस्ताद इतना सख्त नहीं था जितने आप सख्त है। मौलाना चनियोटी ने यह नहीं फरमाया मेरे उस्ताद में गैरत नहीं थी, उसमें दलील नहीं थी, नाना फरमाने लगे मेरे उस्ताद ने भी शरीयत पर अमल किया। एक अमल रुखसत का है, एक अजीमत का है, मैंने अजीमत को ले लिया, उस्ताद ने रुखसत को ले लिया। मेरा उस्ताद भी ठीक है, मैं भी ठीक।